असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में बीजेपी एंड एनडीए गठबंधन की शानदार जीत के बाद पूर्णिया में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर के आर्यन शाह चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य विजय उत्सव मनाया, जहां चारों तरफ खुशी, उत्साह और जोश का माहौल नजर आया। जिला अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज, आतिशबाजी की चमक और अबीर गुलाल के रंगों के बीच कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। नेताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह सिर्फ चुनावी सफलता नहीं, बल्कि देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास की नीतियों पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि असम और पुडुचेरी में शानदार प्रदर्शन और पश्चिम बंगाल में मिली बड़ी सफलता ने यह साबित कर दिया कि जनता अब मजबूत और पारदर्शी सरकार चाहती है। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं के समर्पण और संगठन की ताकत को इस जीत का आधार बताया। साथ ही पश्चिम बंगाल में मिली सफलता को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी और भविष्य में संगठन को और मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रचंड जीत दर्ज की है, कितनी खुशी हो रही है? बंगाल ही नहीं, बंगाल के साथ असम और पुडुचेरी में भी हमारी जीत हुई है। और सही पूछा जाए तो तमिलनाडु में भी एक तरह से सनातन की जीत तो जरूर हुई है, क्योंकि जो लोग सनातन को डेंगू के रूप में दे रहे थे उनका वॉश आउट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भले वहाँ अपने एलाइज के साथ पार्टनर के रूप में हम अच्छा प्रदर्शन किए हैं, और कुल मिलाकर के पूरे देश में मोदी जी की गारंटी को प्रधानता दिया है मतदाताओं ने। और मोदी की गारंटी वो हम कहते हैं क्या कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर के कामरूप तक अब मोदी की गारंटी एक पक्का वादा हो गया है। और इसमें अब कहीं भी कोई संशय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी जहां जाएंगे वहां पर चुनावी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। बंगाल के लोगों को बधाई है, साथ ही साथ अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री और हमारे रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बंगाल के सारे कार्यकर्ताओं को भी पूर्णिया इकाई की तरफ से बहुत बहुत बधाई। मोदी जी के झालमुड़ी का जलवा देखा? बिल्कुल, मोदी जी का कोई भी काम जो है वो एक अलग प्रकार से वो ट्रेंड करता है। मोदी जी अननोइंगली भी कोई भी काम करते हैं, इनोसेंटली भी कोई काम करते हैं, वो वहाँ के झालमुड़ी का बंगाल में ऐसे ही है, तो लोग उसको फॉलो करते हैं। पूरा देश फॉलो कर रहा है। कौन पूरा दुनिया फॉलो कर रही है मोदी जी को। इसी के लिए आज हम लोग झालमुड़ी के साथ जश्न मना रहे हैं, रसगुल्ला के साथ जश्न मना रहे हैं बंगाल की जीत में। और बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को, और वैसे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे, उनको भी हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। और आज भारतीय जनता पार्टी का विजय अभियान पूरे देश में पूर्ण हुआ कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के धरती पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, भारतीय जनता पार्टी का भगवान है। ये देशभक्ति का असर है, ये हिंदुत्व का असर है, ये सनातन का असर है, और ये देश बचाने का असर है। देश बचाना आज सच माने तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का आज परिणाम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और बंगाल के जनता ने दिया। बंगाल की जनता समझ चुकी थी कि इस बार यदि अपने आप को बचाना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, देश को बचाना है, तो इस बार सनातन की सोच रखने वाला, हिंदुत्व विचारधारा का देश को सर्वांगीण विकास पर ले जाने वाला जो दल है भारतीय जनता पार्टी, उसके एनडीए गठबंधन को जिताना होगा। और कोटि कोटि नमन है बंगाल के हर एक जनता का, हर एक कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस प्रचंड जीत के साथ अपने विकास की गाथा को, एक नए विकास की गाथा को प्रारंभ करने के लिए
एनडीए और भाजपा को चुना और उन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के पर विश्वास किया, अमित शाह जी के विश्वास किया और भाजपा के जितने भी हमारे बंगाल के कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेता हैं, उन पर विश्वास किया। पूर्णिया भाजपा परिवार की तरफ से उन सभी कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपना बलिदान दिया इस जीत के लिए, उनको सतत नमन और सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक ख्वाब देखा था, सनातन का ख्वाब, हिंदू धर्म की रक्षा का ख्वाब, और बंगाल में दो विधान नहीं चलेगा, दो झंडा नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो दो झंडा की बात भी खत्म हुई, एक झंडा आया। दो संविधान की बात खत्म हुई, एक संविधान आया। और इस प्रकार नरेंद्र मोदी ने रास्ता बना दिया।